शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों या महिला साथियों को बेच देता है। ये शब्द शिलांग में जान गंवाने वाले इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के हैं। विपिन का आरोप है कि शिलांग में उनके साथ डर और दबाव का माहौल बनाया गया। रिपोर्ट दर्ज करने में भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। अपनी शादी के बाद हनीमून पर मेघालय के शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव 11 दिन बाद सोमवार को एक गहरी खाई में मिला। राजा रघुवंशी की पत्नी अभी भी लापता हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि राजा रघुवंशी कोई हादसे का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पेड़ काटने वाले हथियार से उनकी हत्या की गई। जिन हथियारों से राजा रघुवंशी की हत्या हुई वह हथियार भी बरामद किए गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर शिलांग गए हुए थे। शिलांग घूमने के तीसरे दिन वो लापता हुए थे। फिर लंबे वक्त तक तलाश करने के बाद 2 जून को ड्रोन कैमरे से शिलांग के डबल डेकर रूट पर वेसा डोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला और फिर पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई कि राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या की गई थी। इसके बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा कि राजा का पर्स, ब्रेसलेट, गले की चेन, बैग, अंगूठी और पावर बैंक आदि बरामद नहीं हुए हैं। पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए। वह चाहते हैं कि सोनम उन्हें जीवित वापस मिले। लेकिन इस केस में अब तक न तो अपराधियों तक पुलिस पहुंच पाई है, न ही यह पता लगा है कि कौन सा गैंग इस घटना के पीछे था। राजा रघुवंशी को क्यों मारा गया यह भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जिन हथियारों से राजा की हत्या हुई वो हथियार शिलांग से ही खरीदे गए थे। अब राजा रघुवंशी के घर पर मैं मरा नहीं, मारा गया हूं के पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन क्या सोनम को पुलिस खोज पाएगी या इस केस में मेघालय पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। अगले कुछ दिनों में लगातार पुलिस खोज रही है। अब सोनम मिलती है या नहीं मिलती है, यह बड़ा सवाल है। इस खबर पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।